हरियाणा के झट्टीपुर गांव की कहानी कैशलेस होते इंडिया की कहानी है, लेकिन कैशलेस इंडिया का मिशन बिना इंटरनेट के आगे नहीं बढ़ सकता और स्लो इंटरनेट और इंटरनेट का अभाव भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इस वक्त भारत में करीब 40 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं और इसका मतलब यह है कि करीब 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। और जब तक इन लोगों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी तब तक भारत को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। स्लो इंटरनेट स्पीड के बावजूद भारत के लोगों में कैशलेस अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत उत्साह है और इसी का एक उदाहरण है राजस्थान के जोधपुर जिले का अमृत नगर गांव। यहां पर लोग POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन की मदद से सरकारी राशन खरीदते हैं, लेकिन समस्या यह है कि यहां नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता। यहां की राशन की दुकान पर लगी POS मशीन जिस एंटेना से नेटवर्क को पकड़ती है, यानी जिस एंटेना से नेटवर्क को कैच करती है, वो एंटेना एक छत पर लगा हुआ है। राशन लेने के लिए यहाँ के लोगों को मशीन पर फिंगरप्रिंट देना होता है और फिर आधार कार्ड का नंबर उसमें डालना होता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इन लोगों को एक बांस की सीढ़ी की मदद से पहले उस छत पर चढ़ना पड़ता है जहां एंटीना लगा हुआ है, क्योंकि यह मशीन सिर्फ उसी छत पर काम करती है। यहाँ के लोग राशन लेने से पहले दुकानदार के साथ छत पर चढ़ते हैं, वहां POS मशीन पर फिंगरप्रिंट देकर अपना वेरिफिकेशन कराते हैं और फिर नीचे उतरने के बाद उन्हें राशन दिया जाता है। अमृत नगर के लोगों ने जी न्यूज के जरिए देश के सिस्टम से, देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों से यह अपील की है कि उनके इलाके में नेटवर्क टावर लगा दिया जाए ताकि इंटरनेट की अच्छी स्पीड उन्हें मिल सके। नेटवर्क न आने से यहाँ के लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन वो सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था वाली मुहिम का इसके बावजूद भी विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सारी मुश्किलों के बावजूद इसमें सहयोग दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे देश के तमाम डिजाइनर नेताओं को अमृत नगर के लोगों से सबक लेना चाहिए और अपनी राजनीति के एंटेना को थोड़ा सा घुमाकर स्वच्छ विचारों वाला नेटवर्क पकड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। देश में बात डिजिटल इंडिया की हो रही है। गरबा धंधे में खोटी वापस ऊंचे सड़ों तो डर लागे नीचे पड़ जाऊं। लेकिन कैशलेस राशन की राह में ये सीढ़ी हिमालय बनकर खड़ी है। यहाँ अंगूठा लगता नहीं है, कभी तो ऊपर जाते हैं, कहीं रास्ता नहीं, जाने के लिए बहुत असुविधा है। हाथों में POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन का एंटेना कैशलेस इंडिया की सबसे बड़ी रुकावट है। लोगों को कैशलेस राशन देने का वादा करने वाली ये मशीन डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है। अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें, अपना रेशन कार्ड नंबर डालें। छत पर बैठकर अंगूठा लगाकर लोगों की पहचान करने की यह तस्वीर डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है। देश में हर जगह कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर अमृत नगर की तस्वीर डिजिटल इंडिया के रास्ते में मोबाइल नेटवर्क का रोड़ा दिखाती है। अमृत नगर की बुजुर्ग मदानी देवी को राशन के लिए बांस की सीढ़ियों के 12 पायदान पार करने का जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग सब लोग चढ़ रहे हैं, ये खतरा। हाँ, खतरा ही है, गिरने का खतरा है, बाकी यहाँ तो खतरा तो ज्यादा है ही। यहाँ राशन की दुकान तो नीचे है, लेकिन POS मशीन का नेटवर्क सिर्फ छत पर मिलता है और इसलिए यहाँ राशन देने का काम 2 चरणों में किया जाता है। पहले मशीन ऑपरेटर लोगों को लेकर छत पर जाता है और अंगूठा लगाने के वेरिफिकेशन के बाद छत से नीचे उतरकर लोगों को राशन बांटता है। ज्यादातर दे पा रहे, ऊपर आके यहाँ निशान कराते तो नीचे जाके गिन लेते, ये ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बांस की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में कई बुजुर्ग महिलाओं की उम्र और हिम्मत जवाब दे जाती है, तो कुछ को बिना राशन लिए ही लौटना पड़ता है। गिरने के डर को पार करके जो महिलाएं सीढ़ियां चढ़ती हैं, वो भी किसी तरह अंगूठा लगाकर लौटती हैं। कहीं ऊपर जाओ, कहीं आगे जाओ, कहीं पीछे जाओ, लोग यहाँ से आते हैं घरों से 2-3 किलोमीटर दूर से और राशन मिलता नहीं उनको। छत पर चढ़ना ही राशन मिलने की गारंटी नहीं है। सीढ़ियों की सीमा पार करने के बाद अगली रुकावट है मनमाना नेटवर्क। कई बार घंटों तक भी मशीन कनेक्ट नहीं हो पाती।
घंटे बाद मशीन चालू करने के बाद 2-2 घंटे बाद नेटवर्क आता है, वो भी नेट प्रॉब्लम है ज्यादातर, तो यहाँ ऊपर आके बांधना पड़ता है राशन। ऊपर चढ़ने के बाद भी नेटवर्क तब मिलता है जब पीओएस मशीन के एंटेना को बांस में बांधकर ऊंचाई पर रखा जाए। गांव में मोबाइल नेटवर्क का भी यही हाल है। अब लोगों का सवाल है कि क्या यहाँ एक मोबाइल टावर लगाना इतना मुश्किल है? तो मेरे ख्याल इतना मुश्किल तो नहीं था कि टावर लगाना करना, और यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन उन लोगों ने अभी क्या समझ के बात हुई है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ मेन समस्या टावर की है। सरकार देश में कैशलेस लेन-देन को बढ़ाना चाहती है, नोट को डिजिटल मनी में बदलना चाहती है, लेकिन नेटवर्क जैसी दिक्कतों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन सच्चाई यह है कि देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है। लेकिन डिजिटल साक्षरता को गांव-गांव में फैलाने के लिए अभी भी मौजूदा ढांचे में काफी सुधार की जरूरत है। यहां हमें स्थानीय लोगों के धैर्य और जज्बे की तारीफ करनी होगी, क्योंकि वो इन मुसीबतों के बावजूद कैशलेस व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। दयाल सिंह सांखला, जी मीडिया, अमृतनगर, राजस्थान। अपना 12 अंकों का आधार नंबर। एसोचैम और डेलॉयट की इसी हफ्ते एक ताजा स्टडी आई है, जिसके मुताबिक भारत में करीब 95 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। यानी भारत की 71% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। इसी स्टडी के मुताबिक सरकार को डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर देना होगा और साथ ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को देश के गांवों में भी अपने नेटवर्क का विस्तार करना होगा। तभी डिजिटल इंडिया के माध्यम से कैशलेस अर्थव्यवस्था का सपना पूरा हो पाएगा। डीएनए में खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको उस इलाके में लेकर जाना चाहता हूं जहां देश के सबसे बड़े दुश्मन का अड्डा है, लेकिन जी न्यूज की टीम ने बुलंद हौसलों के साथ आपके लिए यह खास रिपोर्ट वहां जाकर तैयार की है। आज हम आपको उस इलाके में लेकर चलेंगे जहां देश का दुश्मन नंबर 1 आए दिन चक्कर लगाता है और भारत को आंखें दिखाने की जुर्रत करता है। यह वो इलाका है जहां से मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हर दूसरे दिन घूम घूम कर खौफ और दहशत की फसल बोता रहता है। इसी इलाके को सफेद रण कहा जाता है। गुजरात के कच्छ में नमक के रेगिस्तान से आपके लिए जो स्पेशल रिपोर्ट हम लेकर आए हैं, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि 50 डिग्री के तापमान और पत्थरों को भी गला देने वाली आबो हवा में हमारे बहादुर जवान आतंकवादियों से कैसे मुकाबला करते हैं। जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके में जाकर ये हिम्मत वाली रिपोर्टिंग आपके लिए की है। लेकिन इस वीडियो विश्लेषण से पहले आपके लिए कच्छ का रण की अहमियत को समझना भी जरूरी है। कच्छ का रण करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और माना जाता है कि किसी जमाने में यह इलाका एक समुद्र हुआ करता था। कच्छ के रण की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने आक्रमण करके कच्छ के रण के एक भाग पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ। इसके बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 19 फरवरी 1968 को कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत को और 10% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया था। इस इलाके में तेल और गैस के भंडार हैं, जिसकी वजह से यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल यह इलाका हाफिज सईद की वजह से भारतीय सेना की आंखों में चढ़ा हुआ है। जिस जगह पर जी न्यूज ने रिपोर्टिंग की है वहां कुछ भी पैदा नहीं होता और इसलिए इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान भी इस इलाके को बनाकर भूल गए। यहां हवा में इतना नमक होता है कि अगर 1 घंटे के लिए कोई व्यक्ति इस इलाके में खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर नमक जमने लगता है। यह सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, इसलिए आज देश के इस हिस्से के बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए जरूरी है। यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारी स्पेशल सीरीज की आखिरी रिपोर्ट है और हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखना आपके लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव साबित होगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सरहद की हर मुश्किल का अंदाजा लगा लिया है तो जरा रुक जाइए। आज आप सरहद के सफर के अंतिम छोर पर जो देखेंगे उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह भारत की सरहद का आखिरी पिलर है, पिलर नंबर 1175। यहां जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। हर तरफ खारे पानी का दलदल। जहां अभी जमीन है वहां कुछ घंटे बाद पानी भरा होगा। हर तरफ जहरीले सांपों और बिच्छुओं का खतरा। सामने दुश्मन है जो हर समय मौके की तलाश में है। ये कच्छ का रण है। जम्मू से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ चलते हुए हमने पंजाब में हरे भरे खेतों को देखा, आबाद गांवों को देखा, रावी और सतलुज जैसी विशाल नदियों को देखा। इसी सरहद के साथ साथ चलते हुए हमने राजस्थान के शहरों को भी देखा और थार का रेगिस्तान भी पार किया। अब ये सरहद हमें दुनिया की सबसे वीरान जगहों में से एक पर लेकर आई है। जहां तक नजर जाती है किसी आबादी, हरियाली या जीव जंतु का कोई निशान नहीं। चारों तरफ खाली वीरान जमीन, तपता हुआ सूरज, बेइंतहा गर्मी, धूल के बवंडर और खारे पानी की दलदल है। ये कच्छ का रण है। गुजरात का रण पश्चिम में भारत की सीमा का आखिरी सिरा है। बाड़मेर में रेगिस्तान जहां खत्म होता है वहां से रण शुरू होता है। अब ये है ना, ये रण ऑफ कच्छ है। वीरानी क्या होती है इसका अंदाजा रण में आकर ही मिलता है। दूर दूर तक किसी इंसान के दर्शन नहीं और न ही कोई बस्ती। यहां तक कि आंखों को राहत देने वाला एक पेड़ भी दिखाई नहीं देता है। बगल में पानी भरा है जो देखने में साफ और ठंडा लगता है, लेकिन ये केवल एक छलावा है। ये पानी बेहद नमकीन और इतना जहरीला है कि यह कुछ ही दिन में लोहे को भी गला देता है। हवा ऐसी जो पूरे शरीर पर नमक की परत जमाती जाए और पानी सुखाती जाए। 1965 में पाकिस्तान ने अपना पहला हमला अप्रैल में रण की सरदार चौकी पर किया था, जहां सीआरपीएफ के 17 जवानों ने अपना बलिदान दिया था। इसलिए यहां इस रण के भी चप्पे चप्पे की निगरानी की जाती है। यहां रण में चारों तरफ जमीन पर नमक की परत जमी है। दरअसल ये इलाका सतह से कुछ नीचा है और अरब सागर का हर ज्वार यहाँ हजारों स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैल जाता है और जब पीछे जाता है तो अपने पीछे खारा दलदल छोड़ जाता है। वो दलदल जब सूखती है तो ज़मीन पर इस तरह नमक की एक मोटी परत छोड़ती जाती है। मई और जून में यहाँ पे कैसे आप तैनात रहते हैं, कैसे पेट्रोलिंग करते हैं, कैसे नज़र रखते हैं? मई और जून के समय में हमारा बीएसएफ का जवान जो है 50 से ऊपर की डिग्री सेल्सियस में अपने आँख को धूल से बचाने के लिए गोगल्स, ब्लैक कलर का गोगल्स पहन के, उसके साथ साथ अपने स्किन्स वगैरह को बचाने के लिए और उसके फेस का जो हिस्सा है उसको बचाने के लिए काले पट्टे वगैरह बांध के ऐसे हार्ड ड्यूटी देता है। रन में तो कहीं पानी नहीं है? हाँ, हमारे यहाँ पे पानी दो तरीके से आता है। एक पाइपलाइन के थ्रू आता है पानी, दूसरा अगर पाइप में कुछ ख़राब हो, कुछ लीकेज हो तो हमारे पास भी वाटर टैंकर होता है जो मतलब कंटिन्यूसली हम लोग को पानी सप्लाई करता है। दरअसल रण की जमीन नीची होने की वजह से अरब सागर का पानी यहाँ भर गया और दूर दूर तक जमीन बंजर हो गई। रण का इलाका लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। लेकिन यह इलाका तेल और गैस का सबसे बड़ा भंडार भी है। रण में गर्मियां लंबी होती हैं। मार्च से लेकर सितंबर तक तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच ही रहता है। नजरें सरहद से हटाई नहीं जा सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हरकतें लगातार जारी हैं। उमस
रेत और नमक मिली आंधियां और पानी की बेहद कमी सरहद की चौकसी मुश्किल बनाती है। लेकिन यहाँ तैनात जवानों के लिए सबसे मुश्किल होता है अकेलापन और वीरानी का सामना करना। इस मुश्किल स्थिति को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा है जो अनोखा है, और ये है दुश्मन की नजरों के सामने बॉडी बिल्डिंग करना। ये सरहद से बिल्कुल सटा हुआ अपनी तरह का इकलौता जिम है। दरअसल पिछले साल ही बीएसएफ ने लोकल रिसोर्सेज के जरिए वहाँ हर पोस्ट पर, बीएसएफ की हर पोस्ट पर इम्प्रोवाइज्ड जिम बनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ, लॉयंस फिटनेस क्लब। तो यहाँ पर चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो एक ट्रक का खाली टायर हो, गर्डर्स हैं, या ज़मीन पर ऐसे ही बार डाल दिए गए जिससे पुशअप लगाए जा सकें या सिटअप्स किए जा सकें। और ये जो इम्प्रोवाइज्ड जिम है ये धीरे धीरे पूरे यहाँ पर बीएसएफ के जितने भी आगे की आउटपोस्ट हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट, वहाँ पर नज़र आते हैं। इससे न केवल एक मोनोटनी टूटती है, एक रिक्रिएशन मिलता है, बल्कि जो जवान हैं जो कि हमेशा विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं वो फिट भी रहते हैं, फिटनेस भी आती है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट MN विश्वास हैं। विश्वास साहब, पूरा ये इम्प्रोवाइज्ड बनाते हैं आसपास की चीज़ों से, यानी कि बग़ैर किसी खर्चे के बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बगल में ये एक जिम है। हाँ बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं जितने भी है जो लोकल मटेरियल है उसी से बनाया जाता है। कोई इसमें खास कोई खर्चा नहीं होता है, और हम आपस में जितने भी सामान है उसको जोड़ तोड़ के बनाते हैं, और ये पूरा इम्प्रोवाइज तरीके से बना हुआ है। अच्छा, डेली प्रैक्टिस करते हैं, और जवानों में धीरे धीरे इस चीज़ का प्रचलन बढ़ता है, फिटनेस का क्रेज़ बढ़ता है। हाँ, इस प्रकार उसमें एक क्रिएटिविटी बढ़ता है कि वो किस प्रकार हर नए दिन में एक नए आइटम तैयार करें। अच्छा, ये वर्जिश बधी बधाई दिनचर्या की बोरियत से निजात दिलाती है और तैयार करती है उस बेहद सख्त ड्यूटी के लिए जो साल के 12 महीने और दिन में 24 घंटे की जाती है। रात के वक्त जब आप निकलते हैं क्या करते हैं, बेसिकली क्या काम रहता है आपका? हम इलाके में अपने पेट्रोलिंग करते हैं ताकि कोई घुसपैठिया हमारी तरफ नज़र उठा के ना देख सके। अच्छा, तो अब आप यहाँ से निकल रहे हैं और 6 घंटे तक अब आपकी ड्यूटी चलेगी। हाँ, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। हाँ सर। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, यानी हर शाम सूरज जिधर डूबता है उसी दिशा में पाकिस्तान है। हिमालय से लेकर अरब सागर तक फैली ये सरहद दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जगहों में से एक है। हर शाम जब आप ये सूरज डूबता हुआ देखें तो याद कर लीजिएगा कि इसी दिशा में आपकी हिफाजत की एक दीवार है, जहां बर्फ और रेत, जंगल और रेगिस्तान, गर्मी और सर्दी, दिन और रात कोई न कोई जाग रहा है। हमने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपको जम्मू से लेकर अरब सागर के किनारे तक की यात्रा कराई। बॉर्डर पिलर नंबर 1175, यानी जहां से भारत और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री ख़त्म होती है, जो आखिरी पिलर है वो यहाँ से कुछ ही दूर पर है। रास्ते में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखा नहीं सके क्योंकि सुरक्षा की चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ बहुत सारे हिस्से बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी टैक्टिक्स हैं, ऐसी तरकीबें हैं जो बीएसएफ अपनाती है, लेकिन उनको बताना राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। और इसलिए हमने केवल वही चीज़ें दिखाई जिन चीज़ों की स्वीकृति, जिन चीज़ों की मंजूरी हमने पहले से संबंधित एजेंसियों से ले ली थी। इस चीज़ का इस पूरी सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, सुईगाम, गुजरात। ये तस्वीरें और कहानियां आप तक बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। आप सब लोग अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर टीवी देख सकें, इसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत होती है, उनकी कुर्बानी होती है। हम चाहते हैं कि आपको उन लोगों के बारे में ठीक से पता चले। ये तमाम लोग, ये सैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ना ही ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रचार के लिए हायर कर सकते हैं, ना ही कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इन लोगों को स्पॉन्सर करती है, और इसीलिए इन लोगों तक कोई नहीं पहुंचता, हमारे देश का मीडिया भी नहीं पहुंचता। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब हमारे देश के सैनिकों को करीब से जानें।